हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। तो आज हम जो वर्कशीट नंबर है 69 करेंगे। क्लास कौन सी है? 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। डेट कौन सी है? 19th ऑफ जनवरी 2022। टॉपिक का नाम क्या है? द प्रपोजल, जिसकी हमने पिछली वर्कशीट में भी समरी डिस्कस की थी। और ये किसने लिखी है? एंटोन शेकोव ने। सो क्वेश्चन 1 है, सम डायलॉग्स फ्रॉम द प्ले आर गिवन बिलो। कि कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड कॉन्टेक्स्ट सीन एंड गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट देम। सो आपको क्या करना है? ये जो डायलॉग गिवन है इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसने बोला है, और उसके बाद आपको क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट लिखना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। सो एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई सन। सो ये डायलॉग किसने बोला है? इसका स्पीकर के बारे में लिखना है, कॉन्टेक्स्ट और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो चलिए इसको हम करते हैं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन। फर्स्ट का जो स्पीकर है वो कौन है? स्टीफन चुबुकोव। स्टीफन चुबुकोव जो नेटले हैं, उनके फादर हैं, वो ये बोलते हैं किसको? किसको बोलते हैं ये? लोमोव को। कॉन्टेक्स्ट क्या है? चुबुकोव स्पोक दीज लाइन्स व्हेन लोमोव आस्क्ड हर डॉटर हैंड्स फॉर मैरिज। सो जो चुबुकोव है, स्टीफन चुबुकोव, ये लाइन कब बोलते हैं कि आई हैव ऑलवेज लव यू, कि मैं तो तुम्हें शुरू से ही चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, माई एंजल एज यू इफ़ यू वर माई ओन सन, कि जैसे तुम मेरे खुद के बेटे हो। वो तब बोलते हैं जब जो लोमोव हैं वो चुबुकोव की डॉटर का हाथ मांगते हैं, प्रपोजल रखते हैं वो शादी के लिए, कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। सो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? एट फर्स्ट जो चुबुकोव हैं सस्पेक्टेड दैट लोमोव हैड कम टू बोरो मनी एज ही वॉज इन हिज इवनिंग ड्रेस। सो चुबुकोव को शुरुआत में क्या लगता है कि जो लोमोव है वो उनसे पैसे मांगने के लिए आए हैं, उधार मांगने के लिए आए हैं, as he was in his evening dress. He was not sincere when he told Lomov that he had always loved him. और वो सिंसियर भी नहीं होते जब वो बोलते हैं कि वो उनको हमेशा से प्यार करते हैं, जैसे वो खुद के बेटे हों। बिकॉज ही हैड डिसाइडेड नॉट टू गिव एनी मनी टू लोमोव। इट वॉज ओनली वैन, बट पहले तो वो उतना सिंसियरली बात नहीं करते, बट जब लोमोव उनको बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, प्रपोजल रखते हैं मैरिज का, तब वो एकदम से बोलते हैं कि आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन। तब वो एकदम से सिंसियर हो जाते हैं और इतना प्यार दिखाते हैं जैसे कि वो रियल में करते हों। इट वॉज ओनली वेन लोमोव आस्क्ड फॉर हिज डॉटर हैंड इन मैरिज दैट हिज एटीट्यूड चेंज एंड ही रश आउट टू कॉल हिज डॉटर नेटले। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है, सेकंड डायलॉग क्या है? एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज़ इन लव, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन। 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या है? राइट। सो सेकंड ये जो लाइन है ये कौन बोल रहे हैं? ये चुबुकोव बोल रहे हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? दीज लाइन्स स्पोकन बाय चुबुकोव व्हेन लोमोव वाज आस्किंग वेदर हर डॉटर विल एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। सो जब लोमोव पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी एक्सेप्ट करेगी मेरा प्रपोजल, मेरे रिश्ते के लिए, कि जो मैंने प्रपोजल रखा है मैरिज का, कि क्या वो एक्सेप्ट करेगी? सो जो चुबुकोव हैं वो बोलते हैं कि वो क्या है? लव सिक कैट है। और वो प्यार के लिए, मतलब वो, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब ऐसे लिखा है, इसका ये मतलब है कि वो हाँ कर ही देगी, वो तो यही चाहती है। शी इज़ इन लव। Chubukov thought that Lomo was a good marriage prospect for his daughter. He had been waiting for this proposal. So, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो क्या होगा कि जो चुबुकोव है वो सोचते हैं कि जो लोमोव है वो एक अच्छा रिश्ता है अपनी उनकी डॉटर के लिए। ही हैड बीन वेटिंग फॉर दिस प्रपोजल, और वो इस प्रपोजल का वेट ही कर रहे थे कि कोई अच्छा उनके लेवल का, उनकी क्लास का कोई एक लड़का उनकी लड़की से शादी करे। सो वो वेट ही कर रहे थे। व्हेन लोमोव एक्सप्रेस्ड हिज डाउट रिगार्डिंग Natale's consent to the proposal, Chubukov immediately told him that she was in love with him. However, this was not true. So जैसे ही लोमोव बोलते हैं प्रपोजल के लिए, पूछते हैं कि क्या वो एक्सेप्ट करेगी, तो चुबुकोव बोलते हैं कि वो तो पहले से ही प्यार में है
तुमसे प्यार करती है, और हालांकि ये सच नहीं होता। However, this was not true. Natalie did not seem to be in love with Lomov at any point in the play. और जब हम प्ले पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखा, मतलब कहीं से भी शो नहीं हो रहा कि जो नैटले हैं वो प्यार करती हैं लोमोव को, और लोमोव भी नैटले को प्यार नहीं करते क्योंकि उनकी एज हो चुकी होती है 35। नाउ ही नीड्स अ गुड कंपेनियन। अब उनको कोई कंपेनियन, कोई साथी चाहिए होता है जो कि उनकी केयर कर सके इस एज में। सो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड सेकंड क्वेश्चन, सॉरी। द थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर कॉन्स्टेंटली क्वारलिंग। क्वारलिंग मीन्स झगड़ना अबाउट समथिंग और अदर। सो पूरे प्ले में क्या है, कॉन्टिन्यूसली जो तीनों कैरेक्टर हैं, स्टीफन चुबुकोव, लोमोव एंड नैटले, दे वर कंटिन्यूसली क्वारलिंग एंड फाइटिंग। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर देयर पेटी फाइट्स। कि जो उनकी छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े थे उनको आपको लिस्ट करना है और एक्सप्लेन करना है। सो ये रहा थर्ड आंसर। द थ्री करेक्टर्स लोमोव, नैटले एंड स्टीफन चुबुकोव कॉन्स्टेंटली फाइट इन दिस प्ले। लोमोव मीट्स नैटले एंड रेदर देन प्रपोजिंग हर ही गेट्स ऑफ द पॉइंट। सो जब लोमोव नैटले से मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग हर, वो प्रपोजल लेके आते हैं, वो क्या गेट्स ऑफ द पॉइंट, वो कुछ और ही बात पर आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। ही टेल्स हर हाउ ही इनहेरिटेड हिज लैंड एंड हाउ ही रिस्पेक्ट हर फादर। वो क्या बात करने लग जाते हैं कि जो वो लैंड है वो उनका है। कौन बोलता है ये? जो लोमोव होते हैं वो बोलते हैं। A piece of land known as Oxen Meadows become a bone of contention between the two families. और वो जो ये पीस ऑफ लैंड है जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सन मीडोज, वो क्या बन जाता है, पार्ट ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब उसके ऊपर सारा जो आर्ग्यूमेंट है वो शुरू हो जाता है। एंड दे स्टार्टेड क्वेरलिंग अबाउट द लैंड। बोथ ऑफ देम क्लेम देयर ओनरशिप। दोनों बोलते हैं, चुबुकोव भी और लोमोव भी, की जो लैंड है वो उनका है, अबाउट द ओनरशिप ओवर द मीडोज। लोमोव सेज दैट ऑक्सन मीडोज वॉज गिवन टू चुबुकोव्स peasants for free use. They were to make bricks for the Lomovs. The Chubukov contest this claim of Lomov. They get into a heated argument and resort to name calling. After some time, Lomov leaves their house. So यही किसके ऊपर, जो लैंड ऑनरशिप है उनके ऊपर उनका झगड़ा हो जाता है। चुबुकोव बोलते हैं कि ये लैंड हमें बिलोंग करता है, बट लोमोव बोलते हैं कि ये लैंड हमारा है। सो इसी पे सारा आर्ग्यूमेंट होता है, और जो प्रपोजल वाली चीज़ होती है वो भूल ही जाते हैं सभी। ठीक है, सो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वर्कशीट नंबर 69 में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।